नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस वीडियो में हम राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2023 में एक टॉपिक दिया गया है राजस्थान के वन्य जीव तथा जैव विविधता संरक्षण, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। राजस्थान में कितने नेशनल पार्क है? वो है राजस्थान में 3 नेशनल पार्क है। पहला नेशनल पार्क है, उसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में स्थित है। दूसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो कि कोटा और चित्तौड़ में स्थित है। तो राजस्थान में कितने 3 नेशनल पार्क है? पहला तो केवलादेव, दूसरा है रणथंभौर, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट, वर्तमान में राजस्थान में 5 टाइगर प्रोजेक्ट है और छठे पर कार्य चल रहा है। तो वर्तमान में राजस्थान में कितने टाइगर प्रोजेक्ट है? 5 है और छठे पर कार्य चल रहा है। ठीक है, पहला टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? वो है रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ पे स्थित है? सवाई माधोपुर में। दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट है सरिस्का, वो कहाँ स्थित है? अलवर में। तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट है वो है मुकुंदरा हिल्स, कोटा में। चौथा टाइगर प्रोजेक्ट का नाम है रामगढ़ विजदारी जो कि है बूंदी में। जो 5वां टाइगर प्रोजेक्ट बना है ना, ये आपके करंट का भी क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, आपके RS 2023 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये 5वां टाइगर प्रोजेक्ट बना है आपके, जो वो उसका नाम क्या है? धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट। कौन सा है? धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट। राजस्थान का 5वां टाइगर प्रोजेक्ट है, कौन सा है? धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, 5वां टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट। और छठा जो टाइगर प्रोजेक्ट बनेगा वो है कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट। तो वर्तमान में राजस्थान में 5 टाइगर प्रोजेक्ट है और छठे का कार्य चल रहा है। पहला टाइगर प्रोजेक्ट है रणथंभौर, दूसरा है सरिस्का, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स, चौथा है टाइगर प्रोजेक्ट रामगढ़ विस्तारी, पांचवा राजस्थान का जो 5वां टाइगर प्रोजेक्ट है वो है धौलपुर करौली। ठीक है, ये याद रखना है, धौलपुर करौली राजस्थान का 5वां टाइगर प्रोजेक्ट है। और छठा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा बनेगा? वो कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट। अब हम आगे देखते हैं राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं। तो राजस्थान में जो बायोलॉजिकल पार्क है वो 5 बायोलॉजिकल पार्क है। पहला है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो कि कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। दूसरा है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, वो है उदयपुर में। तीसरा है माचिया बायोलॉजिकल पार्क जो कि जोधपुर में है। चौथा है बबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो कि कोटा में है। और पांचवा है मरुदरा बायोलॉजिकल पार्क जो कि कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। राजस्थान में एलिफेंट विलेज हाथी गांव कहाँ पर स्थित है? हाथी गांव स्थित है जयपुर में। और राजस्थान में बर्ड पार्क कहाँ कहाँ पे स्थित है? बर्ड पार्क है एक तो जयपुर और उदयपुर, 2 जगह पे स्थित है बर्ड पार्क। राजस्थान का जो पहला बर्ड पार्क था वो पहला बर्ड पार्क कहाँ है? वो है रोज गार्डन उदयपुर में। कहाँ है? रोज गार्डन उदयपुर में बना है। ठीक है, उदयपुर में। तो वर्तमान में राजस्थान में बर्ड पार्क कितने? 2 है, जयपुर उदयपुर। पहला बर्ड पार्क है उदयपुर में। ठीक है, एलिफेंट विलेज कहाँ है? जयपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि लेपर्ड रिजर्व। राजस्थान में लेपर्ड रिजर्व एक तो है झालाना लेपर्ड रिजर्व, दूसरा है आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व। तो झालाना लेपर्ड रिजर्व है वो राजस्थान का पहला लेपर्ड रिजर्व है। ठीक है, और आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है वो राजस्थान का दूसरा लेपर्ड रिजर्व है। ठीक है, तो झालाना लेपर्ड रिजर्व और आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व ये दोनों कहाँ पे स्थित है? वो है जयपुर में स्थित है। अब हम आगे देखते हैं कि रामसर वेटलैंड साइट। ठीक है, तो रामसर वेटलैंड साइट राजस्थान में कहाँ कहाँ स्थित है? 2 जगहों को रामसर वेटलैंड साइट का दर्जा दिया गया है। पहला तो है सांबर झील, दूसरा है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो 2 जगह है जिन्हें रामसर वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। वो है, पहली तो है सांबर झील, दूसरी है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इन दोनों को रामसर झील का दर्जा, क्या रामसर वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राजस्थान के प्रमुख प्रमुख संरक्षित क्षेत्र मतलब कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन वेशन रिजर्व। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, तो राजस्थान के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र कौन से है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि संरक्षित क्षेत्र देकर के उसका जिला, वो कौन से जिले में स्थित है, वो पूछा जा सकता है। ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है? ठीक है, ये पूछा जा सकता है। पहला है सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र, कहाँ स्थित है? जालोर में स्थित है। बीड़ संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? कोटा में। रोटू और गोगेलाव, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। रोटू और गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? नागौर में। कहाँ स्थित है? नागौर में। ठीक है, नेक्स्ट है मनसा माता संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? झुंझुनू में। अगला प्रश्न है जोड़बीड़ गढ़वाल संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? बीकानेर में। गुड़ा विष्णुइया संरक्षित क्षेत्र है जोधपुर में। रणखार संरक्षित क्षेत्र है जालोर में। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है बहुत बार। रणखार संरक्षित क्षेत्र है जालोर में।
बंसियाल खेतड़ी संरक्षित क्षेत्र है झुंझुनू में। शाहबाद तथा शाहबाद तलेटी संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? बारां में स्थित है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि फुलिया खुर्द संरक्षित क्षेत्र, फुलिया खुर्द संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में। बाग दर्रा संरक्षित क्षेत्र है उदयपुर में। झालाना आमागढ़ संरक्षित क्षेत्र है जयपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाड़ा खेड़ा, वाड़ा खेड़ा संरक्षित क्षेत्र है सिरोही में। साकम्बरी संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? सीकर और झुंझुनू में स्थित है। नेक्स्ट है कि जवाई बांध संरक्षित क्षेत्र है पाली में। शोरसन संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? बारां में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शोरसन संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? बारां में। हमीरगढ़ संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? भीलवाड़ा में। रामगढ़ संरक्षित क्षेत्र है बारां में। बांज आमली संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? बारां में, ये भी इंपॉर्टेंट है। बांज आमली संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? बारां में। और खींचन जो कि कुर्जा पक्षी के लिए फेमस है, वो संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है, तो खींचन संरक्षित क्षेत्र स्थित है जोधपुर में। अब हम राजस्थान के कुछ प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वो स्थित है कोटा में। और ये किसके लिए फेमस है? गागरोनी तोता, जो हीरामन तोता होता है ना, उसके लिए फेमस है। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा में गागरोनी या हीरामन तोते के लिए फेमस है। अगला है कि नेशनल डेजर्ट डेजर्ट पार्क। नेशनल डेजर्ट पार्क कहाँ स्थित है? वो है बाड़मेर जैसलमेर में। ठीक है, ये किसके लिए फेमस है? गोंडावन के लिए। और ये है ना लार्जेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेशनल डेजर्ट पार्क है वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ठीक है, ये कंफ्यूजन हो जाता है बहुत से बच्चों को कि जो नेशनल डेजर्ट पार्क उसे राष्ट्रीय उद्यान समझने लगते हैं। वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, वो क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये कहाँ स्थित है? बाड़मेर जैसलमेर में। यह सबसे बड़ा क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? बारां में, परवन नदी के किनारे। ठीक है, तो परवन नदी के किनारे कौन सा से वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? शेरगढ़, वो है बारां में। आगे हम देखते हैं केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य, वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, ये तीनों कहाँ स्थित है? धौलपुर में। तो केसरबाग, रामसागर और वन विहार, ये तीनों कहाँ स्थित है? धौलपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हम ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चूरू में स्थित है। और ये किस के लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है? कृष्ण मृग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है उड़न गिलहरी के लिए। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय चंबल उद्यान कहाँ है? कोटा में स्थित है। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस है? घड़ियाल के लिए फेमस है। ठीक है, अगला है फुलवारी की नाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। और ये उदयपुर में स्थित है कौन सी? मानसी वाकल नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? चित्तौड़ में है। ठीक है, नेक्स्ट है सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बीकानेर में। ठीक है, ये बटबड़ पक्षी के लिए फेमस है। तो गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बीकानेर में। और ये बटबड़ यानी रेत का तीतर कहा जाता है, उस पक्षी के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। भैंसरोडगढ़ जो है वो चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? चंबल व बामनी नदी के संगम पर। आगे देखते हैं हम टोडगढ़, आगे हम देखते हैं कि टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुंदा माता वन्य जीव अभ्यारण्य जालोर में है और भालुओं के लिए फेमस है। केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? करौली में स्थित है। चंबा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है जयपुर में। बंद बारेटा वन्य जीव अभ्यारण्य है भरतपुर में। और माउंट आबू जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो सिरोही में स्थित है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।